Okay, so in this lecture, quadratic equations, this is the second lecture 4.1 पहले ही अपन ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या थी, किस तरीके से फिगर आउट करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है कौन सी नहीं है, ये हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है एक नया वर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अभी तक हम लोगों को मालूम था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक क्यों कहलाती है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट शब्द का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, कैपिटल डी आप लिखो, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट दरअसल नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए काफी मददगार साबित होता है। डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसी बोल सकते हैं कि उस समय के दौरान क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि उनकी वैल्यूज किस तरीके से ऑपरेट की जाएंगी, तो उस समय के दौरान है ना, एक गुरु भी थे हमारे श्रीधर आचार्य गुरु, तो उन्होंने भी एग्जामिन किया, उन्होंने देखा कि भैया किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो उन्होंने भी एक फॉर्मूला बनाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उन्होंने देखा कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स रहेंगे, मतलब जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो किस तरीके से रहेंगे, क्या सॉल्यूशंस निकालना पॉसिबल है, ये बात रहेगी, या फिर क्या सॉल्यूशन निकल पाएंगे तो वो किस तरीके से रहेंगे, इक्वल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, इंटीग्रल वैल्यू रहेगी, फ्रैक्शन में आएंगे, किस तरीके से रहेंगे, ये सब डिस्क्रिमिनेंट पे निर्भर करता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दरअसल होती है सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब मान लीजिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लीजिए, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज ए, तो ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो यहां पर हो गया 1। जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी। साइन के साथ लिखेंगे प्लस का 5। देन सी इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर लिखा हो ना एक्स लिखा हो, वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है, और वही कहलाता है सी। तो ये 6 हो गया। अब कुछ भी मत करो, अगर मैं आपसे कहूं कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ये गिवन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मुझे, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर। अब बी कितना है अपना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, अब ए कितना है अपना 1, सी कितना है 6। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6 24। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर कैसा आया हमारे पास 1। अब एक और बात देखने लायक है, डिस्क्रिमिनेंट 1 है और कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? हम कहेंगे सर ये पॉजिटिव है। 1 तो पॉजिटिव है ना, देखो आप माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अब मान लीजिए कि कभी कंडीशन ऐसी रहे कि इक्वेशन कोई दूसरी आपको दे दी गई। अब एक इक्वेशन ये भी हो सकती है, कंसीडर यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, माइनस 2x माइनस 3, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए a चाहिए सबसे पहले, तो आप a निकाल लीजिए जल्दी से। a यानी क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, जो कुछ नहीं लिखा तो 1 है। b कितना है, साइन के साथ देखिए, b कितना है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट 2 नहीं है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 लिखेंगे अपन। c क्या होगा, जो ना ही x के साथ लिखा है ना ही एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, वो c कहलाता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, फॉर्मूला आपके पास है ही डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम फॉर्मूला लगाना है चाहे कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लिया जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी, बी का स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी यानी माइनस का 3।
तो -2 का स्क्वायर, चाहे -2 का स्क्वायर हो चाहे +2 का स्क्वायर हो, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 लिखा जाएगा। लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, सो दिस विल बिकम 4 + 12। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया हमारे पास, यहाँ पर भी 16 आया। अरे वाह, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला गया तो उस समय अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब ये है हम डायरेक्टली बिना सॉल्यूशन निकाले हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के, ये फर्स्ट वन इक्वेशन, इसको नाम देते हैं पहली इक्वेशन और इसको नाम देते हैं दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, पहली और दूसरी, जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का जो रूट्स का नेचर रहेगा वो रहेगा रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अब रूट्स क्या होते हैं मैं आपको लेक्चर 4.1 में बता चुका हूं। ये रूट्स क्या होते हैं, मतलब उसके सॉल्यूशंस, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो एक्स की वैल्यू पॉसिबल है निकालना, पहली बात तो बिल्कुल है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो मतलब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि सर इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो एक रियल नंबर कहलाएंगे, एक रियल नंबर कहलाएंगे, लेकिन अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे। इसके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, चलो सॉल्यूशंस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, अभी हम लोगों ने नेचर पे किया। अब मान लीजिए कभी इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दे दी जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 या एक्स स्क्वायर, हाँ, -x - 7 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन दे दी आपको, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखते हैं। इसमें ए क्या आएगा, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट यानी -1, सी मतलब जो किसी का भी नहीं है मतलब -7। तो हम लोग यहाँ पर डी का फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर -4ac, और डी का फॉर्मूला लगा दोगे आप डायरेक्टली, तो डी हो जाएगा बी का स्क्वायर, बी कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 1, तो 1, सी कितना है -7, तो -7। लेकिन -1 का स्क्वायर कैसा आएगा हमारे पास, माइनस का 1, -4 इंटू, अच्छा एक काम करते हैं इस इक्वेशन में, थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। एक काम करते हैं, ये -7 की जगह मान लीजिए ये प्लस का 7 है, ठीक है। तो यहां पर भी ये प्लस का 7 है, तो यहां पर भी ये प्लस का 7 है। अब इस केस में देखिए, -1 का स्क्वायर है, -4 इंटू 1 इंटू 7, तो प्लस का 7 है ये, तो 4 इंटू 7 कितना होगा 28, तो ये हो गया माइनस का 28। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया, माइनस का 29, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अब कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो दो कंडीशन पॉसिबल है, अगर यहां पर ये प्लस का 7 है, अगर यहां पर ये प्लस का 7 है, तो हम कहेंगे कि सर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। लेकिन -7 में हमारे पास पॉजिटिव आ सकता था, ठीक है, तो वो पॉजिटिव भी आ सकता था हमारे पास। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कैसा है, ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा है हमारे पास, नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। कभी ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेंट यहां पर नेगेटिव आया, अब मान लीजिए कि कभी इक्वेशन कुछ इस तरीके से रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन अगर हमारे पास ये रहेगी, तो ए कितना आएगा अपने पास, ए आएगा 1, बी यानी एक्स का कोएफिशिएंट वो रहेगा 2, सी कितना है कांस्टेंट टर्म यानी 4, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कितना है 2 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू सी यानी 4, तो यहां पर हो गया 2 स्क्वायर यानी 4, ठीक है। बी सॉरी यहां पर 4 है, बी की वैल्यू 4 है, हाँ, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 16 - 16, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है आपके पास 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी पॉसिबल है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी पॉसिबल है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 भी पॉसिबल है। तो तीन कंडीशन हमारे पास आती हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स कहलाते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि सर कोई भी इसके
इस इक्वेशन के, इस गिवन इक्वेशन के कोई भी रूट्स पॉसिबल नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी आ जाए वो बात अलग है, लेकिन रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन शब्दों का मतलब क्या है, कि रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो मतलब रियल तो रहेंगे और इक्वल रूट्स रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, अगर यहां पर आप इस इक्वेशन का x निकालें, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप निकाल लीजिए, तो x की वैल्यूज जो आएंगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 5x ये स्प्लिट हो जाएगा 2x और 3x में। ठीक है, फैक्टराइज वगैरह करिए आप, तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेगी, -2 और -3। मतलब पॉसिबल था निकालना, बिल्कुल था। अब x की दो वैल्यूज आई -2 और -3, तो -2 और -3 एक जैसी है या अलग है? अलग है ना। तो यहां पर हम लोगों ने क्या कहा था, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स, तो रियल है, हाँ रियल नंबर्स हैं सर, रियल रियल नंबर्स के लिए बता रहा है, एंड डिफरेंट मतलब अलग अलग है। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं, जैसे 0 वाला, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 आप मिडिल टर्म वगैरह स्प्लिट करोगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इसके रियल रूट्स निकालो, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं आ पाएगी। लेकिन इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर जरूर हम कह सकते हैं कि यहां पर आप मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को, तो ये हो जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4x को 2x प्लस 2x लिख लेंगे प्लस 4। देन आप इसको सॉल्व करना, तो ये x प्लस 2 और x प्लस 2 आएगा। कुल मिलाकर अगर मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व करने का कहूं तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिखा चुका हूं मैं। तो इसकी x की दो वैल्यूज आएंगी 2,2, और दोनों ही वैल्यूज जो रहेंगी वो इक्वल रहेंगी। देखो, एक ही वैल्यू आ रही है, हाँ, और इक्वल रूट्स, तो 2,2 इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया। नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो सर डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम लोग इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा है 0 से, या फिर डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 0 से, या फिर डिस्क्रिमिनेंट छोटा है 0 से। अगर वो बड़ा है 0 से, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। 0 से बराबर है तो 0 ही है। देन डिस्क्रिमिनेंट छोटा है 0 से, इसका मतलब नेगेटिव। 0 से छोटा नंबर अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो 0, तो यहां पर जाओगे तो पूरे 0 से छोटे नेगेटिव नंबर होते हैं, यहां पर पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो हम इनडायरेक्टली ये भी तो कह सकते हैं ना कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से, अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा? नेचर ऑफ रूट्स रहेगा रियल एंड डिफरेंट रूट्स। रियल भी रहेंगे और अलग भी रहेंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा बराबर है 0 से, देन वी विल से रियल रूट्स विल बी देयर, एंड डिफरेंट की जगह पर इक्वल रूट्स रहेंगे। एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस एग्जांपल, x square plus 4x plus 4 equal to 0, here discriminant was 0, and that's why we can say कि yes x equal to 2,2। अगर आप मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे फैक्टराइजेशन से, तो आपको आंसर्स मिलेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग इक्वल roots and real numbers, equal roots and real numbers, so we will call it as real and equal roots. But if discriminant is less than 0, then middle term split भी आप पॉसिबल नहीं है कि आप कर पाए और फिर फैक्टराइज करके उसके सॉल्यूशंस निकाल पाए। नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेगा। तो वी कैन श्योरली से कि यस, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है यही सब कुछ होता है भैया। डिस्क्रिमिनेंट मालूम है, मतलब ये मान लो 3 से 5 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पक्के हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड इक्वल, नो रियल रूट्स। अब क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले का सॉल्व करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला में एक ही लगाने वाला हूँ, यही वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डायरेक्ट रख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो वो बी कहलाता है, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, सी यानी कांस्टेंट टर्म दैट इज 2, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, 4 इंटू 2 8, सो -8, 9 - 8 1, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 1। ठीक है, बस इतना ही करना था, एक नंबर पक्का। सेकंड केस में डिस्क्रिमिनेंट फिर से निकालना है इस क्वेश्चन में। तो अब ये जो इक्वेशन दे रखी है हमको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है। तो whenever you have been given the equation which is not in the standard form, what you have to do is you have to convert this equation in the standard form, which tells us that ax square plus bx plus c is equal to 0। इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वी विल मल्टीप्लाई इट, सिंप्लीफाई कीजिए, so x minus 1 multiplied by 2x minus 1 equal to 0, multiply x by 2x minus 1 multiply -1 by 2x minus 1 equal to 0, x into x is x square, 1 into 2 2, so this will become 2x square, x into -1 minus x, -1 into 2x minus 2x, minus into minus plus 1 into 1 1 equal to 0. Now observe carefully, this is 2x square, like terms -x minus 2x will become -3x plus 1 equal to 0. So when you will multiply, you will get a quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आ गई है उसको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कभी नहीं बदलेगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट वैसा का वैसा रहने वाला है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है अपना -3, तो एक्स का कोएफिशिएंट इज बी, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है अपना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 2, सी कितना है अपना +1 इक्वल टू आ जाएगा -3 का स्क्वायर इज 9, 4 इंटू 2 इज 8, तो यहां पर भी हमारे पास 9 - 8 आ रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है 1। तो दोनों ही केस में डिस्क्रिमिनेंट कैसा है 1 है, इस केस में भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 1 आ रहा है, इस केस में भी डिस्क्रिमिनेंट 1 आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर बताना है आपको, नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब रियल एंड डिफरेंट आएंगे या रियल एंड इक्वल आएंगे या कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो नेचर किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे, तो डिस्क्रिमिनेंट तो आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला सेम है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर अगर मैं d की बात करता हूं तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b कितना है जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज -1, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, कांस्टेंट टर्म क्या है +2, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू +1, 4 इंटू 2 इज 8, सो दिस इज इक्वल टू -8, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1 - 8 विच इज इक्वल टू -7। डिस्क्रिमिनेंट हमारा -7 है, डिस्क्रिमिनेंट -7 है, मतलब क्या है नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा है, तो वी विल कॉल यस नेचर ऑफ रूट्स विल बी नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट छोटा है। देखो मैंने आपको यही तो लिखवाया था, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, ये आपका नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी वैलिड हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अगली वाली जो इक्वेशन दी थी इसका क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड वाला अगर हम देखते हैं तो सेकंड वाले में भी अपन एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में डायरेक्ट रख रहा हूँ बी स्क्वायर, तो बी कितना है -3, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट है, अब तक तो याद हो गया होगा आपको, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए, अपना ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 2, सी मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज 5, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, तो माइनस का 40, अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज 9 - 40 दैट इज माइनस का 31, अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज अ नेगेटिव नंबर, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका रूट्स भी क्या होने वाले हैं, इसके रूट्स भी
नो रियल रूट्स रहेंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है सर रियल रूट्स निकालना। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0, सो वी विल से कि यस नेचर ऑफ रूट्स इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट्स। आप इस तरीके से लिख दें, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन हो सकता है इक्वेशन कभी आपको बदल के दे दी जाए, जैसे रूट वाली इक्वेशन आ जाती है। एक ये कंडीशन होती है कि आपको स्क्वायर रूट दे दिया जाता है तो आप घबरा जाते हो, है ना। स्क्वायर रूट दिया हो, डेसिमल दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, जो दिया हो देने दीजिए। आपको क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस फंडा अपना सेम रहेगा, चाहे फ्रैक्शन आए, चाहे डेसिमल आए, चाहे कुछ भी आए। तो यहां पर भी आप एक काम कीजिए, चलो मैं और डिटेल में बता देता हूं आपको। यहां पर a कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 3। b कितना होगा, x का कोएफिशिएंट दैट इज -4√3। जब भी प्रॉब्लम हो तो बेसिक्स बिल्कुल सब कुछ लिख लो, -4√3। x का कोएफिशिएंट -4√3। c कितना है, प्लस का 4। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर -4ac। अब जहां जहां पर b है वहां वहां पर -4√3 रख दो, जहां जहां पर a है वहां 3 रख दो, जहां जहां पर c है वहां 4 रख दो, आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए विच इज इक्वल टू 3, सी यानी 4। तो ये हो जाएगा। अब जब कभी भी इसका स्क्वायर हो -4√3 का स्क्वायर, तो देखो माइनस का है तो माइनस का कुछ भी हो, चाहे वो 1 हो, 4 हो, 3 हो, कुछ भी हो, माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स कुछ भी हो तो वो हमेशा प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि इवन पावर है। ठीक है, एक बात ये हो गई, प्लस में आंसर आएगा। कुछ भी मत करो, 4 का स्क्वायर कर दो और √3 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। सो √3 इंटू √3 3 होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि √5 इंटू √5 5, मतलब स्क्वायर रूट में सेम नंबर है, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही तो डेफिनेशन होती है कि √3 इंटू √3 3 होगा। तो √3 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना था, तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, फिर 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48 -48। तो ये हो गया 16 इंटू 3 48 -48। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो ये एक नया केस देखने को मिला हमको। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आ रहा है 0, और 0 होता है तो क्या होता है, 0 होता है तो क्या होता है सर, रियल रूट्स तो आते हैं। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 रियल रूट्स तो आते हैं और इक्वल रूट्स भी आते हैं, डिफरेंट नहीं आते, रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। मजेदार है ये चीज तो सर, कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूला से सब कुछ काम आसान हो जाता है अपना। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, √3 इंटू √3 क्या होता है, √5 इंटू √5 या √7 इंटू √7, जो भी है वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सेकंड का चेक कर लेते हैं। सेकंड में भी एक काम करते हैं, डिटेल में कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 3, b इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस का 2√6, c इज इक्वल टू प्लस का 2, फिर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब b कितना है माइनस का 2√6, तो माइनस का 2√6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 2। तो पहले तो जो वैल्यूज हैं वो रख दो, जो वैल्यूज हैं वो सिस्टमेटिकली रख दीजिए। फिर कैलकुलेशन वाले पार्ट को आप क्या करेंगे, जब रूट नंबर है तो उसका स्क्वायर कर दो, जो अलग नंबर है मतलब विदाउट रूट है उसका अलग कर दो। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर मतलब आंसर प्लस में आने वाला है, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 6 बचेगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो यहां पर देखो 4 इंटू 6 24 -24। अगेन डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया 0, 24 -24। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया 0। भैया फिर से डिस्क्रिमिनेंट 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि यस रियल एंड इक्वल रूट्स विल बी एग्जिस्टिंग। तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। सो व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, तो इनके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो रियल नंबर होंगे और एक जैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो और देखते हैं हम लोग। अब कभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये नई चीज नहीं है, सेम चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही 3 या 2 नंबर में आ सकता है। फाइंड वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू निकालना है फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल in each of the following equations. Find value of k for which roots are real and equal. Roots are real and equal. तो अभी तक हम लोग नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड कर रहे थे बाय कैलकुलेटिंग द डिस्क्रिमिनेंट, बट नाउ दे हैव गिवन व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स and we have to make use of this given condition. Okay, so first one, अगर नेचर ऑफ रूट्स हमको दिया गया है रियल एंड इक्वल, अगर नेचर ऑफ रूट्स आपको रियल एंड इक्वल दिया, इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल की कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा, यही तो है। अभी हमने क्या कहा, डी इक्वल टू 0 इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, डी इक्वल टू 0 इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी यही होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर अपना 0 है तो इसका मतलब क्या है कि सर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमको तो एबीसी मालूम होना चाहिए, तो एबीसी भी निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, भले वो वेरिएबल हो वैसा का वैसा, मैं कह रहा हूं वेरिएबल हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में जो हो, वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो वो रख दो ए। बी एक्स का कोएफिशिएंट 4, सी कांस्टेंट टर्म 1, ठीक है। तो ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 1। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन हमको मालूम है कि इस बार डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 के बराबर होगा, तो वी विल इक्वेट द डिस्क्रिमिनेंट टू 0, तो ये हमारी एक नई इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो b यानी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू ए कितना है अपना, ए है के, ए के बराबर है तो के रख दिया, सी 1 है तो 1 रख दिया, और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि कंडीशन दी है रियल एंड इक्वल, तो दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन हमको दी गई है क्वेश्चन में कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, दैट्स व्हाई जो भी डिस्क्रिमिनेंट आने वाला है वो 0 के बराबर आएगा। तो ये इक्वेशन बन गई बस। अगर इक्वेशन बन गई तो के आ जाएगा, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 4 इंटू 1 4, 4k, तो माइनस 4k इक्वल टू 0, माइनस 4k विल बी ट्रांसपोज टू दैट साइड, सो इट विल बिकम प्लस का 4k, 4 will be transposed to this side, so it will become 16 by 4. So k is equal to 16 by 4, which is equal to 4. तो हम कहेंगे कि k की वैल्यू आ गई 4, बस बस इतना ही करना था, 2 नंबर पक्के, इतना ही करना था, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी थी। तो जब भी रियल एंड इक्वल दिया जाए, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, बस इतना सा काम है सर। हाँ इतना सा ही काम है। इसका भी कर देते हैं ऐसा, क्वेश्चन पढ़े नहीं अपन को, कंडीशन मालूम है, ए निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, के बी निकाल लेते हैं भैया एक्स का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 2√5, सी निकाल लेते हैं तो 4 करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन दे रखी है रियल एंड इक्वल वाली। तो एक काम करते हैं, कंडीशन के हिसाब से हम लोग लगा देते हैं, बी की वैल्यू -2√5 है, लेकिन -2√5 का स्क्वायर, -2√5 का स्क्वायर -4 इंटू ए अपना के दे रखा है, निकाल लेंगे इसको भी, सी अपना 4 दे रखा है, ठीक है इसका यूज भी कर लेंगे। तो -2√5 का स्क्वायर ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका स्क्वायर कर दो 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, तो 4 इंटू 5, माइनस का आंसर प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 इंटू के कितना होता है 16 के, माइनस का साइन है तो -16 के इक्वल टू 0, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 20 माइनस 16 के इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा तो 20 इज इक्वल टू 16 के, या फिर मैं कहूंगा डायरेक्ट 20/16 इज इक्वल टू के। सो 4 5 जा 4 4 जा, तो अब हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि के की वैल्यू जो आ रही है इस केस में वो कितनी आ रही है, के की वैल्यू आ रही है 4/5, सॉरी 5/4। बस ये आ गया, कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, काम हो गया अपना, k इज इक्वल टू 5/4, ये आ गया, ठीक है। ये नंबर पक्के हुए, लेकिन एक कंडीशन और बनती है इसमें, सब कुछ वही का वही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इक्वेशंस आपको यहां पर दे रखी है, के सिंपल लिख रखा है एक्स स्क्वायर के साथ, के सिंपल एक्स स्क्वायर के साथ लिख रखा है, कभी क्या होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये फाइंड वैल्यूज ऑफ के, find values of k for which the roots are real
एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। एक और इक्वेशन दूंगा मैं आपको अभी। तो अब ये थोड़ा सा क्या होता है कि हमको घबरा जाते हैं कि सर पता नहीं क्या दिया था पहली बार में, लेकिन इसको करके बताऊंगा ना तो आपको कहोगे अरे ये तो बहुत ही मतलब सड़ा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो देखो इधर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो ए निकाल लो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए, तो ये हो जाएगा 3k+1। मैंने कहा आपसे चाहे वो रूट में नंबर लिखा हो, चाहे फ्रैक्शन में लिखा हो, चाहे वेरिएबल में लिखा हो, जो लिखा हो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है ना, ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का पड़ोसी या एक्स स्क्वायर का सच्चा मित्र ए कहलाएगा, उसका कोएफिशिएंट होता है जो मैथमेटिक्स की भाषा में। या फिर बी क्या कहलाएगा, जो एक्स के साथ लिखा है, तो एक्स के साथ जो लिखा है वो बी कहलाता है, मतलब ये वाला पार्ट बी कहलाएगा अपना। तो एक काम करते हैं, बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2 टाइम्स k+1। ठीक है, फिर जो ना एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो ना एक्स के साथ लिखा हो, जो ना एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो जो ना एक्स के साथ लिखा हो, वो क्या होता है अपना सी। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के। तो हम कहेंगे यस सी इज इक्वल टू के। ए बी सी आ गया। रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल अगर रूट्स कभी भी दिए हैं तो इसका साफ मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 के बराबर कर देना है, अपने आप एक इक्वेशन बनेगी और के की वैल्यू आ जाएगी। कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां जहां पर बी है वहां वहां पर बी रखिए, जहां जहां पर ए वहां ए, जहां जहां पर सी है वहां सी, और इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, क्योंकि कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल वाली। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब बी कितना है अपना 2k, तो ऐसे ही रख दो 2 ब्रैकेट में k+1 और एक और ब्रैकेट लगाओ और इसका स्क्वायर कर दो। ध्यान से देखना, बहुत ही प्यार से करेंगे इसको सॉल्व, बहुत ही ज्यादा प्यार से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। 4 इंटू ए ब्रैकेट में रख दो 3k+1, सी के है ब्रैकेट में रख दो 0 के बराबर कर दो। अब क्या करना है, जो नंबर बाहर लिखा था ब्रैकेट के, मतलब 2 के बाहर ये 2 नंबर था, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा। फिर इस पूरे का स्क्वायर होगा k+1 का भी स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर हुआ है ऐसे k+1 का, तो ये हो जाएगा, स्प्लिट कर दिया मैंने स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नहीं होगा, k+1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई ऐसे कर दे k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो वो गलत है, k+1 का होल स्क्वायर। फिर 4 इंटू के 4k माइनस 4k इंटू 3k+1 इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर 4 एज इट इज, k+1 का होल स्क्वायर। तो अरे आपको बचपन से एक आइडेंटिटी पढ़ाई गई है, कौन सी आइडेंटिटी, a+b का होल स्क्वायर, जो क्या कहती है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये लगा दो आप, ठीक है, तो यहां पर लगा देता हूं मैं। तो 4 का इंटू ए स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए यानी k और b यानी 1। ठीक है, अब यहां पर आप एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4k इंटू 3k, तो 4 इंटू 3 12, k इंटू k स्क्वायर। फिर -4 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस, साइन का इंटू साइन से माइनस, 4 का इंटू 1 से 4, k का इंटू 1 से k इक्वल टू 0। फिर 2 इंटू के इंटू 1, 2 इंटू 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2k, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 2k। इस 4 का भी तो इंटू करना पड़ेगा ना, इस ब्रैकेट से जब ओपन होगा, बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो 4 का इंटू के स्क्वायर से, तो 4k स्क्वायर, 4 का इंटू 1 से प्लस का 4, 4 का इंटू 2 से 8 और k एज इट इज, -12k स्क्वायर माइनस 4k। अब जो भी लाइक टर्म्स है, मतलब जो एक जैसी दिख रही है, उनको आप क्या करें, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी पॉसिबल है वो कर दो। 4k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर लाइक टर्म्स है, 8k माइनस 4k लाइक टर्म्स है, तो 8k माइनस 4k कितना हो जाएगा हमारे पास, 8k माइनस 4k प्लस का 4k,
4k² माइनस का 12² तो माइनस का 12 बड़ा है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। 4 माइनस 12 इज माइनस का 8 तो -8k²। +4 अकेला था भैया तो +4। मतलब यहां पर एक और क्वाड इक्वेशन बन रही है के फॉर्म में, एक क्वाड इक्वेशन और बन रही है के। तो यहां पर 4k माइनस 8k² प्लस 4 इक्वल टू 0 एक और इक्वेशन बनी है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे। अगर मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी -8k² मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो पॉजिटिव रहे, तो मैं सबको है ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा हमारे पास -8k² कैसा हो जाएगा, प्लस का 8k², -8k² कैसा हो जाएगा, प्लस का 8k², -4k हो जाएगा, ये 4k उधर चले जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -4k, प्लस का 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि 8k², 4k और 4 सभी 4 से डिविजिबल है तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 2k², 4 इंटू 1 तो ये k हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फैक्टराइज कर लिया, तो ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक नई इक्वेशन बनेगी 2k² माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको तो अपन को मिडिल टर्म स्प्लिट करने से सॉल्व करना आता ही है ना। a कितना है हमारे पास यहाँ पर, a अपना 2 है, c हमारा 1 है, तो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू -1 जो है -2 मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये -1 आना चाहिए। तो 2 इंटू -2 × 1 कर देते हैं। -2 × 1 कितना होगा, -2, -2 + 1 कितना होगा, -1 आ रहा है। तो इसको स्प्लिट कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2k², माइनस का 2 लिया है मैंने, माइनस का 2k प्लस का k -1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 2k, तो यहाँ क्या बचेगा k, -2k वैसे का वैसा है तो 1, फिर इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लो आप। तो ये हो जाएगा k -1 इक्वल टू 0। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट वाला जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था वो आप चेक कर लेना। k -1 और k -1 सेम है, तो एक हो जाएगा हमारे पास k -1 का ब्रैकेट और एक हो जाएगा हमारे पास 2k + 1 का ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन हो जाता है बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से जब हमारे पास हो जाता है तो आप कुछ ही मत कीजिए, जो दो ब्रैकेट्स आए हैं उनको बारी बारी से 0 के इक्वेट कर दीजिए। मतलब पहले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो k -1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। तो पहला अगर 0 के बराबर है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1। लेकिन अगर 2k + 1 0 के बराबर है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k इक्वल टू -1 और ये 2 इधर चले जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो हमेशा दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दोनों आ गई हैं। तो k की वैल्यू आ रही है -1/2 या फिर k की वैल्यू आ रही है 1। तो हमको क्या निकालना था, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ k या फाइंड वैल्यूज ऑफ k फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कुछ भी नहीं करना था आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ a की सही वैल्यू, b की सही वैल्यू, c की सही वैल्यू निकालना है। जो सिंपली हो रहा है उसको करते जाइए सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगा दीजिए, बोर्ड मास का नियम सही लगाइए, ट्रांसपोजिशन सही कीजिए, एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बनी है तो उसको फिर से फैक्टराइज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। एंड मिडिल टर्म स्प्लिट से जब आप फैक्टराइज करोगे तो उसको कंपेयर कर लीजिए 0 से, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके ओके, तो फाइनली दिस विल बी द होमवर्क क्वेश्चन। आप इसको ट्राई कीजिए और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।